नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद सीरियस और अनकम्फर्टेबल सच के बारे में। क्या है वो अनकम्फर्टेबल सच? वो सच है इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यानी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया का जो चरमराता, टूटता, लड़खड़ाता हुआ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बारे में आज बात करनी ज़रूरी है दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिग्निफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना ये हर एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डिग्निफाइड हेल्थ केयर है क्या दोस्तों? डिग्निफाइड हेल्थ केयर वो है जहाँ एक पेशेंट अगर बीमार पड़ता है तो उसका इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और विदाउट मच डिले सही प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो। यही डिग्निफाइड हेल्थ केयर सिस्टम है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ होती दिखाई नहीं दे रही आज के टाइम में। आज हम सिर्फ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात ही नहीं करेंगे, हम डेटा देखेंगे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स समझेंगे, एम्स, दिल्ली, सफदरजंग और एलएनजेपी जैसे बड़े हॉस्पिटल्स की रियलिटी को चेक करेंगे। और दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की जो हाड़ कपकपाती ठंड है, जहां मरीज और उनके परिवार हॉस्पिटल के बाहर बिना किसी शेल्टर के खुले आसमान के नीचे एक तो बीमारी से परेशान, ऊपर से ये जो ठंड है और इलाज में हो रहे डिले से जो परेशानी आ रही है, वो एक अलग चीज़ है। ये दोनों जब मिलती है तो पेशेंट्स और उनकी फैमिली पूरी तरह से टूट के बिखर जाती है। और आज का सवाल दोस्तों ये है कि क्या इंडिया में फ्री हेल्थ केयर सच में फ्री है या बस सफरिंग फ्री है? कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाइए, लंबी लंबी कतार में खड़े हो जाइए, कई कई दिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आपकी ओपीडी सुबह 10 बजे होनी है तो आप रात के 6 बजे जाके लाइन में लग जाइए। इस कपकपाती ठंड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाइए, जहाँ ना कोई प्रोटेक्शन है, ना कोई शेल्टर है, ना गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसी सुविधा है कि जहाँ लोग सर्दी से अपने आप को बचा के अपने और अपने लोगों का ट्रीटमेंट करा सके। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम का एक ओवरव्यू देखते हैं। चलिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के थ्रू हमें ये राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार कह चुका है, राइट टू हेल्थ इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। फिर आज का सच पता है क्या दोस्तों? आज का सच ये है कि इंडिया में अराउंड 2% यानी जीडीपी का 2% इंडिया के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर स्पेंड किया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका मानना है कि कम से कम इंडिया को अपने जीडीपी का 5 से 6% पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर स्पेंड करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझते हैं डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो। WHO स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों? WHO स्टैंडर्ड है 1 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट। और इंडिया में दोस्तों पता है वो क्या है? इंडिया में 1 डॉक्टर पर अराउंड 2000 पेशेंट्स, 2000 पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्टर्स है वो इनफ नहीं है। आप इसी से दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एम्स दिल्ली रोज़ के 3 से 4 लाख ओपीडी पेशेंट्स आते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बाई पेशेंट लोड। दोस्तों, जाहिर सी बात है और बहुत साफ सी बात है, सिस्टम इतने लोगों के लिए
डिज़ाइंड ही नहीं है। एम्स दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस या इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जॉशन, यानी एम्स दिल्ली एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी पहचान है एक्सीलेंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसकी पहचान बन चुकी है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जॉशन, यानी थकाने वाला एक इंस्टीट्यूट। थकाता है वेट से, बहुत लंबी लंबी लाइंस से और ऐसी परेशानियों से जो कि एक आम आदमी को नहीं आनी चाहिए। एम्स दिल्ली को हम इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल कहते हैं और ट्रीटमेंट क्वालिटी में ये सच भी है, पर प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है एक्सेस, यानी पहुंच। लोगों की पहुंच ही नहीं है। पहुंच कहाँ से हो? क्योंकि जो लंबी लंबी लाइंस, जो लंबी लंबी कतार और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, जो वेटिंग लिस्ट होती है, चाहे वो एक छोटे से टेस्ट से हो या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी से हो, हर चीज़ के लिए एक लंबी लाइन, एक लंबी कतार में आपको खड़ा होना होगा, कई कई साल आपको वेट करना होगा। दोस्तों पता करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए लोग रात 10-10, 11-11, 12 बजे जाके लाइन में खड़े होते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का क्या है दोस्तों? स्लॉट्स इतने जल्दी भर जाते हैं कि हर आदमी का नंबर ही नहीं आ पाता है, और कहीं ना कहीं इसमें डिजिटल डिवाइड का भी एक कंट्रीब्यूशन है। कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल लिटरेसी जिनके पास नहीं है या डिजिटल लिटरेसी को लेकर वो उतने अवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक्सेस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कॉमन सीन्स एट एम्स, यानी जो रोज़मर्रा के नज़ारे या रोज़मर्रा की जो स्थिति वहाँ पर है वो कुछ इस तरह की है दोस्तों कि कैंसर पेशेंट्स महीनों तक वेट लिस्ट पर होते हैं। डायलिसिस पेशेंट्स को कहा जाता है आज नहीं कल आइए। आईसीयू बेड्स का परमानेंट शॉर्टेज रहता है। जाइए कभी हॉस्पिटल में एडमिशन कराने के लिए, वहाँ से आपको इमरजेंसी में घंटा 2 घंटा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाती है, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सफदरजंग। सफदरजंग एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ एम्स से डायरेक्ट सफदरजंग भेज दिया जाता है। ट्रीटमेंट हो ना हो ये आपकी प्रॉब्लम है। एम्स का होता है कि हमने अपना पल्ला झाड़ लिया है, आपका ट्रीटमेंट सफदरजंग में हो ना हो अब ये आपकी प्रॉब्लम। एम्स के बाहर क्या देखने को मिलता है दोस्तों? झुग्गी जैसे टेंट्स, फुटपाथ पर गाड़ियाँ चल रही है, बीमार बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं या अपनी परेशानी में किसी तरह से अपना टाइम काट रहे होते हैं। दोस्तों ये सिर्फ लॉजिस्टिकल फेलियर नहीं है, ये फेलियर है ह्यूमन डिग्निटी का। ह्यूमन डिग्निटी यानी हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन से बिलोंग करता है, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जो डिग्निटी उसकी बनती है, वो डिग्निटी इन हॉस्पिटल्स के बाहर, सड़कों पर, फुटपाथ पर, खुले आसमान के नीचे नस्तो नाबूद कर दी जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों अब पता करते हैं सफदरजंग या दिल्ली के जो अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हालात हैं। चलिए पहले पता करते हैं सफदरजंग। सफदरजंग में ओवर क्राउडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 2 पेशेंट्स, 4 पेशेंट्स एक बेड, स्ट्रेचर कॉरिडोर में खड़ी है, इमरजेंसी में घंटों वेट, कई घंटों वेट करना पड़ेगा आपको। और उसी तरह से LNJP, RML, GTB हॉस्पिटल, इनमें क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ बेड्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, सैनिटेशन स्टाफ। कई रिपोर्ट्स में दोस्तों ये सामने आया है कि इमरजेंसी पेशेंट्स को टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, टाइम पर ICU नहीं मिलता है। और हमने कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड का जो टाइम था उसमें देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भाग दौड़, मारा मार, पेशेंट्स डाइंग आउटसाइड हॉस्पिटल्स। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों,
ये सिस्टमेटिक निगलेक्ट का रिजल्ट था। सिस्टमेटिक निगलेक्ट यानी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहा है हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को। लंबी लंबी कतारें और लापरवाही की वजह से होने वाली मौत, डेथ्स, क्या ये दोस्तों नॉर्मल है? इंडिया में हर साल प्रिवेंटेबल डिजीजेज मतलब ऐसी डिजीजेज जिनको रोका जा सकता है, इन डिजीजेज से लाखों डेथ्स होती है, जैसे टीबी, कैंसर, किडनी फेलियर। इन बीमारियों से डिले जैसे ही होता है इनमें, वैसे ही डेथ इनएविटेबल बन जाती है। दोस्तों, दिल्ली की सर्दी में ये जो पेशेंट्स है और उनके जो अटेंडेंट्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए ये सिचुएशन बेहद ख़तरनाक हो जाती है। टेम्परेचर 0 डिग्री टच कर जाता है। फॉग, पोल्यूशन, डैम्प कोल्ड, ये सब मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा देती है। सोचिए दोस्तों, कैंसर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट, न्यूबॉर्न बेबीज़ किस तरह से एम्स गेट के बाहर, सफदरजंग हॉस्पिटल के फुटपाथ पर, प्लास्टिक सीट के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे अपनी जो रात है वो गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। सर्दी में दोस्तों निमोनिया का रिस्क होता है, इम्यूनिटी कोलैप्स होती है, ऑलरेडी जो सिक लोग होते हैं और ज़्यादा सिक हो जाती है, यानी कोमोर्बिडिटीज़, जो पहले से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल्स के पास प्रॉपर नाइट शेल्टर्स नहीं है, हीटेड वेटिंग एरियाज़ नहीं है, एडुकेट ब्लैंकेट्स नहीं है। ये सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है दोस्तों, ये स्टेट फेलियर है, स्टेट फेलियर। अब दोस्तों बात करते हैं टैक्स प्रोमिसेस और रियलिटी। एक कॉमन आदमी इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, फ्यूल टैक्स देता है, पर जब बीमार होता है प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता है। पर जब वो टैक्स पेयर बीमार पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर अफोर्ड कर भी पाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसका, तो उसकी एक लिमिट होती है। और आखिर में अगर वो किसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा भी पाता है तो वहाँ पर उसको पूरी तरह से उसकी जेबें खाली करने के बाद भेज दिया जाता है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लेकिन दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल्स जब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं तो इन हॉस्पिटल में पेशेंट को कोई डिग्निटी नहीं मिलती और यहाँ पर मिलता है हैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, और यहाँ पर मिलता है उनको इंसल्ट, बेइज्जती। दोस्तों थोड़ा गवर्नमेंट के स्लोगन्स देख लीजिए। आयुष्मान भारत, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी है इंश्योरेंस से बेड नहीं मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है, डॉक्टर और नर्सेज वही लिमिटेड, पॉलिसी पेपर्स पर अच्छे हैं, ग्राउंड रियलिटी ब्रूटल है दोस्तों, खतरनाक है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या इसका कोई सल्यूशन हमारे पास है या फिर ये एक शोर ही बना रहेगा खाली? दोस्तों सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन बात यह है कि सल्यूशन तभी बनता है जब पॉलिटिकल विल हो। प्राइमरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, विंटर शेल्टर्स को अटैच किया जाए हॉस्पिटल्स से, पेशेंट्स डिग्निटी के जो लॉज है वो पेनल्टी के साथ इम्प्लीमेंट किए जाए। हेल्थ केयर को भीख नहीं है दोस्तों, ये एक हक है, एक राइट है जो कि हर पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया डिजर्व दिस। दोस्तों जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमारे समाज और सिस्टम का आईना है, जो हमको बता रहा है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना नीचे जा चुका है। चाहे हम कितना ही कहें कि हम वर्ल्ड की 4th, 3rd, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हम जापान को सरपास कर चुके हैं, आगे आने वाले 3 या 4 साल में हम जर्मनी को सरपास कर जाएंगे, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये सिर्फ जुमले हैं, स्लोगन्स है। दोस्तों आज जो एम्स के बाहर
खुली छत के नीचे, आसमान के नीचे, ज़मीन पर बैठकर या किसी तरह से अपना वेट कर रहा है कि उसका नंबर आए हॉस्पिटल में, हो सकता है कल वो आप हो, मैं हूँ या आपका कोई अपना हो। सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं है दोस्तों, सवाल हम सब से है। क्या हम डिग्निटी के साथ जीना नहीं चाहते? क्या हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ अमीरों का प्रिविलेज है, उन्हीं का ये राइट है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कॉमन आदमी का दर्द दिखना चाहिए और उसके साथ आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे थे नौशाद एक्सप्लेन्स। सच बोलना आसान नहीं पर ज़रूरी है दोस्तों, और आज की मांग यही है, सच 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 सच। आज की मांग, सत्यमेव जयते, truth alone triumphs, and this is what we need today.